हम सभी परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित वांग्मय नंबर 67 का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रेरणाप्रद दृष्टांत। इसमें बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी मॉरल स्टोरीज हैं, दृष्टांत हैं। आइए आज का क्रम शुरू करते हैं। आज पहली कहानी जो मैं पढ़ने जा रही हूं उसका शीर्षक है प्रणाम लेने की योग्यता। ब्राह्मण पुत्र ब्रह्मचर्याश्रम की अवधि पूरी करके घर लौटा था। एक ब्राह्मण का पुत्र था जो अपना ब्रह्मचर्याश्रम को अवधि को पूरी करके जब घर लौटा, आंगन में आकर उसने माता के चरण स्पर्श किए और पूछा, पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने अंदर की ओर संकेत करके बता दिया। संकेत किया कि पिताजी अंदर हैं। ब्रह्मचारी अंदर गया। पीछे का दरवाजा खुला था पर पिताजी का कहीं पता न लगा। परिवार वाले चिंतित हुए, गांव वालों ने भी खोजबीन की। पूरा वर्ष बीतने पर पिताजी घर वापस लौट करके आए। जब वो अंदर गया उसने देखा पीछे का दरवाजा खुला है, पिताजी नहीं है। पिताजी पूरे 1 साल के बाद घर वापस लौट करके आए। तो पुत्र ने पूछा, आप कहाँ चले गए थे पिताजी? तो उसके पिताजी ने कहा, जब तुम ब्रह्मचर्य आश्रम से लौटकर अपनी माँ के चरण स्पर्श कर रहे थे उस समय मैं तुम्हें देख रहा था। मैंने तपस्या से जगमगाए हुए तुम्हारे दीप्त ललाट को देखा। तेजस्वी मुखमंडल अपनी आभा बिखेर रहा था। उसी क्षण मेरी आत्मा ने जब अपने को टटोला तो पाया कि मैं तुम्हारा प्रणाम लेने योग्य नहीं हूँ। उन्होंने रीजन दिया कि जब तुम आए अपनी माता के चरण स्पर्श कर रहे थे तब मैंने जब ये देखा कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर इतना तेज है, और अपने आप को जब मैंने टटोला तो मैंने ये पाया कि मैं तुम्हारा प्रणाम स्वीकार करने योग्य नहीं हूँ। इतने वर्षों से सांसारिक संघर्ष में रत रहने के कारण मेरा चरित्र मलिन हो गया था, अतः विलंब करना मैंने उचित नहीं समझा और पीछे के द्वार से तपस्या हेतु में वन को निकल गया। एक तपस्वी से प्रणाम कराने का पात्रत्व जब मुझ में आ गया तो मैं घर लौट आया। एक तपस्वी से उन्होंने प्रणाम करने का पात्रत्व जब ग्रहण कर लिया, जब उनको ये आ गया तो वो घर वापस लौट आए। वर्ष भर में मेरी तपस्या पूरी हुई। अब तुम सहर्ष मेरे चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। इसमें क्या बता रहे हैं कि प्रणाम लेने का अधिकार उसे है जो कि प्रणाम करने वाले से अधिक योग्य हो, उसे ही प्रणाम लेने का अधिकार है। दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। अधिकारी सत्पात्र। राजा उदावत बहुमूल्य रत्न राशि लेकर महर्षि कणाद के आश्रम में पहुंचे और रत्न राशि भेंट करते हुए ब्रह्म विद्या का उपदेश करने की प्रार्थना की। राजा महर्षि कणाद के आश्रम में पहुंचते हैं, बहुत सारी राशि लेकर, धनराशि लेकर, रत्न लेकर, और उनसे आग्रह करते हैं ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के लिए प्रार्थना करते हैं। महर्षि ने धन को अनावश्यक कहकर लौटा दिया और 1 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करने के उपरांत पुनः आने पर उपदेश देने की संभावना व्यक्त की। महर्षि ने बोला कि ये धन अनावश्यक है, मेरे लिए किसी काम का नहीं है, तुम 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसके बाद फिर आना और तब मैं उपदेश दे सकूंगा। राजा निराश होकर लौट रहे थे, उन्हें बुरा भी लग रहा था। मंत्री धृतिकीर्ति ने उनकी खिन्नता दूर करते हुए कहा, क्या कहा? राजन, ऋषि ने 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रहने की शर्त लगाकर जिज्ञासा को परखा है। यदि आप उनकी कसौटी पर खरे उतरे तो आपको ब्रह्म विद्या का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अनाधिकारी में ज्ञान को पचाने की सामर्थ्य नहीं होती। मनोरंजन के लिए कुछ कहने में समय की बर्बादी समझकर ऋषि ने आपको लौटा दिया है, उसमें आप इसका बुरा न माने।
ऋषि का अभिप्राय उदाव्रत की समझ में आ गया। वो 1 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहे और आध्यात्मिक ज्ञान के अधिकारी बनकर जब वो पुनः आश्रम में पहुंचे तो ऋषि कणाद ने उन्हें छाती से लगा लिया और ब्रह्म विद्या सिखा दी। आध्यात्मिक संपदा धन के बदले प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके लिए चित्त की निर्मलता, धैर्य, श्रद्धा और जिज्ञासा होनी चाहिए। इसका मॉरल है कि आध्यात्मिक संपदा धन के बदले प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके लिए चित्त की निर्मलता, धैर्य, श्रद्धा एवं जिज्ञासा चाहिए। पात्रत्व की शर्त पूरी हुए बिना ऋषि ज्ञान नहीं देते। जब तक उस योग्य न हो जाए ऋषि ज्ञान नहीं देते। अगली कहानी है 4 बार मोक्ष। ये शुकदेव जी की और राजा परीक्षित। वीतराग शुकदेव जी के मुख से राजा परीक्षित ने भागवत पुराण की कथा सुनकर मुक्ति प्राप्त की थी। ये बात एक धनवान व्यक्ति ने सुनी तो उसके मन में भागवत पर बड़ी श्रद्धा हुई और वो भी मुक्ति के लिए किसी ब्राह्मण से कथा सुनने के लिए आतुर हो उठा। उसको जब पता चला कि शुकदेव जी के मुंह से राजा परीक्षित ने जब भागवत सुनी थी तो उससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई थी, तो उसको भी ये लगा कि मैं भी किसी से भागवत सुन के, ब्राह्मण से भागवत सुन के और मैं भी मुक्ति प्राप्त कर सकूं। खोज की तो भागवत के एक बहुत बड़े विख्यात पंडित जी मिले। कथा आयोजन का प्रस्ताव किया तो पंडित जी बोले, पंडित जी क्या बोले? पंडित जी बोले, ये कलयुग है, इसमें धर्म कृत्यों का पुण्य 4 गुना कम हो जाता है, इसलिए आपको 4 बार कथा सुननी पड़ेगी। कलयुग है, इसमें पुण्य जो है वो 4 गुना कम हो जाता है, इसलिए 4 बार आपको कथा सुननी पड़ेगी। 4 बार कथा आयोजन की सलाह देने का कारण था पर्याप्त दान दक्षिणा। पंडित जी चाहते थे 4 बार अगर वो कथा सुनेंगे 4 बार उनको दान दक्षिणा भी मिलेगी। पंडित जी की फीस देखकर धनी व्यक्ति ने 4 भागवत सप्ताह चुने, परंतु लाभ तो कुछ भी नहीं हुआ। धनी एक उच्च कोटि के संत से मिला। भागवत सुनने का लाभ परीक्षित कैसे ले सके और मुझे क्यों नहीं मिला? उन्होंने ये पूछा। इसका उन्होंने कारण बताया कि परीक्षित मृत्यु को निश्चित जानकर संसार से पूर्ण तथा विरक्त होकर कथा सुन रहे थे और मुनि शुकदेव सर्वथा निर्लोभ रहकर कथा सुना रहे थे। उनके मन में लालच नहीं था और परीक्षित मृत्यु को निश्चित जानकर संसार से पूर्ण विरक्त होकर कथा सुन रहे थे। तो मोक्ष की पात्रता बाहरी क्रियाकलापों से नहीं, आंतरिक भावनाओं से सिद्ध होती है। मोक्ष की पात्रता बाहरी क्रियाकलापों से नहीं, आंतरिक भावनाओं से सिद्ध होती है। और दूसरी बात, स्थूल क्रियाकांड अधिक मात्रा में करने से मोक्ष का लोभ दिखाकर अपना उल्लू सीधा करने वालों से सतर्क रहना चाहिए। स्थूल क्रियाकांड अधिक मात्रा में करने से मोक्ष का लोभ दिखाकर अपना उल्लू सीधा करने वालों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हृदय प्रकाशवान हो। समर्थ गुरु रामदास 2-3 घर से भिक्षा मांग कर लाया करते थे। उसमें जो भी कुछ मिल जाता था उससे दिन भर का भोजन बना लिया करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन प्रातः काल वो ऐसे ही एक दरवाजे पर जाके खड़े हुए। भिक्षा के लिए उन्होंने आवाज लगाई। उस घर की स्त्री उस दिन किसी कारणवश क्रोध में भरी हुई थी। वो बहुत गुस्से में थी। क्या हुआ, समर्थ की आवाज ने उसमें आग में घी की आहुति का काम किया। स्त्री उबल पड़ी और जिस पोछे से वो चौका धो रही थी वही उसने समर्थ के मुख पर दे मारा। समर्थ गुरु रुष्ट नहीं हुए। उन्हें कष्ट हुआ ना वो गुस्सा हुए, ना उन्हें कोई कष्ट हुआ। वो मुस्कुराए और पोछा लेकर चल पड़े। नदी के पास पहुंचे, वहां उन्होंने स्नान किया। उस पोछे को भी अच्छी तरह से उन्होंने धोया और सुखाया। शाम को आरती के लिए बत्तियां उसी कपड़े से बनाई।
और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, जिस तरह ये बत्तियां प्रकाश दे रही हैं, उसी तरह उस माता का हृदय भी प्रकाशवान कर दो। सच्चे संत की कसौटी ये है कि वो अपने प्रति दुर्व्यवहार से जरा भी रुष्ट नहीं होते। इसका मॉरल, सच्चे संत की कसौटी ये है कि वो अपने प्रति दुर्व्यवहार से जरा भी रुष्ट नहीं होते। अगली कहानी, उपदेश की योग्यता। साधु स्वामीनाथन की कुटिया गांव के पास ही थी। प्रायः प्रतिदिन सायंकाल ग्रामीण लोग उनके पास जाते और धार्मिक चर्चा का लाभ प्राप्त करते थे। जब संध्या भजन का समय आता, गांव के दो नटखट लड़के वहां आ धमकते और क्या कहते थे, महात्मन, आपसे ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। फिर शुरू कर देते गप मारना। बीच बीच में साधु को चिढ़ाते थे, गुस्सा दिलाने वाली बातें भी किया करते थे। उनका तो मनोरंजन होता था, पर स्वामीनाथन का भजन पूजन का समय निकल जाता था। ये क्रम महीनों चलता रहा, पर साधु एक दिन भी गुस्सा नहीं हुए। बालकों के साथ बात करते हुए वो भी हंसते। बहुत दिन बाद जब वो नटखट लड़के उन्हें क्रुद्ध न कर पाए, उन्हें गुस्सा नहीं दिला सके, तो उन्हें अपने आप पर बड़ा दुख हुआ, बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने क्षमा मांगते हुए पूछा, महात्मन, हमने जानबूझकर आपको चिढ़ाने का प्रयत्न किया, फिर भी आप कभी खीजे नहीं, कभी क्रुद्ध नहीं हुए। इस बात पर स्वामीनाथन हंसते हुए बोले, वत्स, यदि मैं ही क्रुद्ध हो जाता तो आप सबको क्या सिखा पाता? यदि मैं भी गुस्सा हो जाता तो आप सबको मैं क्या सिखा पाता? स्वयं आवेश में आकर असंतुलित हो जाने वाले दूसरों का सुधार नहीं कर सकते, फिर उन दोनों में अंतर ही क्या रह जाएगा? दोनों एक से ही हो जाएंगे। तो आवेश में आकर असंतुलित हो जाने वाले दूसरों का सुधार नहीं कर सकते। जनसेवक का आदर्श। कौशल नरेश वेतन से अतिरिक्त अपने 500 रुपए कर्मचारियों को कीमती वस्त्र भी बांट दिया करते थे। कौशल नरेश क्या करते थे, जो अपने कर्मचारियों को वेतन दिया करते थे, उसके अतिरिक्त 500 रुपए और कीमती वस्त्र भी उनमें बांटा करते थे। एक दिन भिक्षु आनंद का उपदेश हुआ। उन्होंने बताया, मनुष्य को वस्तुओं का सीमित उपयोग करना चाहिए। अधिकार है तो भी विलासितापूर्ण वस्तुओं का संग्रह न करें। यह सुनकर सभी राज्य कर्मचारियों ने अपने राज्य प्रदत्त वस्त्र भिक्षुओं को दान कर दिए और फिर कभी अतिरिक्त वस्त्र न लेने का निश्चय किया। कौशल नरेश आनंद से मिले और पूछा, महात्मन, आप शास्त्र के ज्ञाता हैं, फिर आपने अपने भिक्षुओं के लिए 5-5 चीवरों का संग्रह क्यों कर लिया? इस बात पर आनंद बोले, तात, कोई भी भिक्षु अधिक वस्त्र नहीं रखता। उन्हें एक चीवर पहनने के लिए, एक उत्तरीय वस्त्र, एक अंतर्वासक और बिछौने के लिए एक बचता है। उनको एक पहनने के लिए एक उत्तरीय वस्त्र, एक अंतर्वासक और बिछौने के लिए एक वस्त्र बचता है। वह इनमें से कोई फटे उसकी स्थान पूर्ति कर सकता है। एक वस्त्र जो बचता है, वो अगर कोई फट जाए तो उसकी पूर्ति करने के लिए। इस बात से उन्होंने 2 शिक्षा दी। सीमित उपयोग ही जनसेवक का आदर्श है और दूसरी शिक्षा, लोक सेवी को अपनी कथनी और करनी में सामंजस्य रखना चाहिए। मनुष्य में भेद कैसा? अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। अमरदास सिख संप्रदाय के तृतीय गुरु थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सामूहिक लंगर में भोजन कराने की प्रथा का सूत्रपात किया। उन दिनों हिंदुओं में ऊंच नीच, बड़े छोटे का भाव अत्यधिक विकृत रूप धारण कर चुका था।
गुरु अमरदास की धारणा थी कि ये प्रथा से मनुष्य मनुष्य के बीच ऊंच नीच की खाई पटेगी, इसीलिए ही उन्होंने अपने अनुयायियों को इस प्रथा से बांध दिया था। उनकी विद्वता और गौरव से प्रभावित होकर एक दिन अकबर उनसे मिलने के लिए आया। अधिकारियों ने उन्हें सूचना दी उन्होंने उन्हें सूचना दी कि शहंशाह अकबर आपके दर्शन करना चाहते हैं और कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। गुरु अमरदास जी ने संदेशा भेजा कि यहाँ सब नागरिक समान हैं, एक ही ईश्वर के पुत्र भाई भाई हैं, भाइयों भाइयों में मतभेद नहीं होता। अकबर यहाँ आ सकते हैं, पर एक शहंशाह की तरह नहीं, सामान्य नागरिक की तरह। उन्होंने आदेश दिया कि ठीक है, शहंशाह यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन शहंशाह की तरह नहीं, सामान्य नागरिक की तरह आए। यदि वो यहाँ आकर सब आश्रम वासियों के साथ बैठकर भोजन करने को तैयार हो तो उनको प्रसन्नता पूर्वक ले आओ। शहंशाह ने वैसा ही किया, तब कहीं गुरु के दर्शन पा सके और उनके सत्संग का लाभ उन्हें प्राप्त हुआ। शिष्यत्व की पहली शर्त क्या है? शिष्यत्व की पहली शर्त है श्रद्धा, अनुशासन और नम्रता। इसका मॉरल यही है, श्रद्धा, अनुशासन और नम्रता शिष्यत्व की पहली शर्त है। आइए आगे दूसरी कहानियों की ओर बढ़ते हैं, जिनमें प्रेम, करुणा और उदारता इन तीनों के बारे में है। सहानुभूति जो सिंह को भी मित्र बना दे, सहानुभूति जो सिंह को भी, शेर को भी मित्र बना दे। बहुत ही प्यारी कहानी है, आइए सब सुनते हैं। एक गुलाम तथा जंगली सिंह की मित्रता की कहानी बहुत लोकप्रिय है। गुलाम मालिक के त्रास से जंगल में भाग गया था। वो एक शेर के पंजे का कांटा निकालने के लिए उसने एक शेर के पंजे का कांटा निकाला था। इस वजह से उन दोनों की मित्रता हो गई थी। गुलाम के पकड़े जाने पर मृत्यु दंड दिया गया और भूखे सिंह के सामने उसे छोड़ दिया गया, पर वो सिंह उसका मित्र निकला। उसने खाया नहीं और वो गुलाम बच गया। ये कथा कई बार सबने कही है। उसकी प्रामाणिकता में शंका भी कही जा सकती है। क्या सचमुच ऐसा हुआ होगा? क्या आज भी ऐसा हो सकता है? किंतु ये सच है कि जानवर अपने उपकारी के प्रति बहुत कृतज्ञ होते हैं। जो उनके ऊपर दया दिखाता है, उनके लिए जानवर हमेशा वफादार होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। अंतःकरण की सच्चाई के साथ प्रेम व करुणा के आधार पर की गई सेवा एवं सहायता कोई कभी भी भूल नहीं सकता। प्रेम व करुणा जन्य सेवा में वो शक्ति है जो कठोर से कठोर, क्रूर से क्रूर को भी प्रभावित करती है। गुलाम द्वारा सिंह की सद्भावना प्राप्त करने की कथा के पीछे भी यही तथ्य है। उक्त कथा की प्रामाणिकता में भले ही शंका की जाए, किंतु इस सिद्धांत पर शंका नहीं की जा सकती। ये आज भी सत्य है। प्रस्तुत संस्मरण से ये स्पष्ट है कि खूंखार सिंहनी भी अपने उपकारी के प्रति कितनी कृतज्ञ होती है। आगे कहानी आती है डॉक्टर धनंजय प्रसाद की। डॉक्टर धनंजय प्रसाद पशु चिकित्सक के पद पर एक सर्कस में 12 वर्ष तक कार्य करते रहे। उसी कार्यकाल में सर्कस में एक नई शेरनी पकड़कर लाई गई थी। वो शेरनी जब भी डॉक्टर को देखती, भयंकर रूप से गरज उठती थी। डॉक्टर ने उसका रहस्य जानना चाहा तो ज्ञात हुआ। उस सिंहनी को पकड़ने वाले की सूरत डॉक्टर साहब से मिलती जुलती है। उसी धोखे में वो डॉक्टर को देखकर क्रुद्ध हो उठती है। शेर, बाघ आदि सभी लगभग एक माह के अंतर से सिर में भयंकर पीड़ा हुआ करती है। शेर और बाघ आदि को एक महीने के भीतर सिर में भयंकर पीड़ा हुआ करती है। उस समय
उनकी चिकित्सा के सिलसिले में डॉक्टर को बहुधा अकेले भी उसके पास जाना पड़ता था। उक्त शेरनी, जिसका नाम था रजिया, वो उसके पास डॉक्टर धनंजय बहुत संभल कर जाते थे। फिर भी एक बार थोड़ी सी चूक पर वो आक्रमण कर बैठी। अपनी संतुलित बुद्धि और प्रत्युत्पन्नमति के बल पर ही वो बच सके। जो वो वेटरनरी डॉक्टर थे वो अपनी संतुलित बुद्धि और अपनी बुद्धि कुशलता के बल पर उस शेरनी से बच सके। फिर भी शेरनी ने उन्हें काफी घायल कर दिया था। डॉक्टर साहब में भी न जाने क्यों उस विरोध मानने वाले हिंसक पशु का हृदय जीतने की आकांक्षा जाग गई। उन्होंने तो सोच लिया कि अब मैं इसको बदल के ही रहूंगा। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भी उसका प्रेम प्राप्त करने का फैसला कर दिया। अब कुछ भी हो जाए उसका प्रेम प्राप्त करना ही है। रजिया के प्रति वो विशेष प्रेम के साथ व्यवहार करते हुए उसकी देखरेख करने में लग गए। एक समय आया जब वो उसमें सफल भी हो गए। रजिया गर्भवती थी। प्रसव काल निकट आया, वो पीड़ा से छटपटा उठी। डॉक्टर के हृदय में उसके प्रति सहानुभूति पैदा हो चुकी थी। लोगों ने उसके द्वारा घायल किए जाने की बात कहकर डॉक्टर को रोकना चाहा, परंतु वो माने नहीं। उसके पिंजरे में प्रविष्ट हो गए, उसके पिंजरे में चले गए, एकांकी, निहत्थे, केवल प्रेम और सद्भावना के बल पर। रजिया ने उनकी ओर आते हुए देखा। उन्होंने उसको पुचकारा। आंखों में स्नेह, हृदय में सिंहनी की असहाय पीड़ा को देखकर उठने वाली करुणा की तरंगें स्वयं व्यक्त हो रही थीं। उनकी मुख मुद्रा से सिंहनी को लगा जैसे वो आग्रह कर रहे हो, मुझे अपनी सहायता करने दो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, मुझे सहायता करने दो। और वो जंगल की रानी इस मूक स्नेह आमंत्रण को अस्वीकार न कर सकी। उसे ये भी भान हो चुका था कि सहायता को आतुर व्यक्ति चिकित्सक है। वो भी ये पहचान गई थी कि ये जो सहायता करने के लिए आ रहा है ये चिकित्सक है, मेरी भलाई के लिए आ रहा है। रजिया आगे बढ़ी। अपने अगले पैरों से उसने डॉक्टर को लपेट लिया, मानो आत्मसमर्पण का आलिंगन हो। अपना सिर डॉक्टर से टिकाकर सारा बोझ उन्हीं के सहारे डाल दिया। डॉक्टर सीखचों के सहारे उस भारी वजन को किसी प्रकार संभाल सके, किंतु उन्होंने अपनी कठिनाई व्यक्त न होने दी। कठिनाई में पड़े हुए को सहारा देने में स्वयं को भी कठिनाई होना स्वाभाविक है, किंतु यदि अपने कार्य की श्रेष्ठता प्रमाणित करने के फेर में कठिनाई व्यक्त करने में लग जाए तो सद्भावना में स्वतः कमी आ जाती है। सिंहनी डॉक्टर के पास सद्भावना पाने आई थी। उस बेचारी को क्या पता था कि उसके शरीर का बोझ एक मनुष्य के लिए इतना भारी है। अब वो तो जानवर है, उसको क्या पता कि मेरा एक हाथ भी अगर मैं उसके ऊपर रख दूंगी, कंधे पे रख दूंगी, तो वो तो उनके लिए भी बहुत भारी है। उसने तो आत्मसमर्पण कर दिया था दिव्य प्रेम भावना के आगे। डॉक्टर ने उसे भली प्रकार समझा। पैर सुन्न हो जाने पर भी सिंहनी को सहलाते रहे, स्नेह प्रदर्शन के अलावा अन्य कोई क्रिया न होने दी। सद्भावना युक्त मीठी वाणी से उसको आश्वस्त करते रहे। ऐसे समय पर सद्भावना स्वयं में एक महान औषधि होती है। हम भी अगर किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर अगर बहुत बुरी तरह से बोले तो हमारी जो पीड़ा है वो कम नहीं होगी और हो जाएगी। और वही डॉक्टर अगर बहुत प्यार से बोले अरे कुछ नहीं, सिर्फ एक इंजेक्शन, पता भी नहीं चलेगा, जैसे चींटी काटती है ऐसा लगेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। और डॉक्टर का प्यार से बोलना बहुत मायने रखता है हर किसी के लिए। तो आगे प्राणी उसे पाकर अपनी पीड़ा भूल जाते हैं। वाणी तथा हाव भाव को केवल माध्यम होते हैं। वाणी और हाव भाव तो केवल माध्यम ही होते हैं। सद्भावना स्वयं हृदय से हृदय तक प्रवाहित होती है। सिंहनी के लिए वो औषधि अमोघ सिद्ध हुई। दर्द और बढ़ा, सिंहनी करहा उठी। अब डॉक्टर को आवश्यकता अनुभव हुई मुद्रा बदलने की।
अपने कष्ट से बचने के लिए नहीं, सिंहनी के कष्ट निवारण के लिए, उसका पोस्चर, उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए। उस भयंकर कष्ट में भी रजिया ने उनकी बात मानी और एक करवट होकर लेट गई। उसे विश्वास हो गया था कि ये व्यक्ति उसके हित के लिए ही कार्य करेगा। डॉक्टर ने विशेष प्रकार से उसकी मालिश प्रारंभ कर दी। परिणाम जल्दी ही मिला। रजिया को प्रसव हुआ, मरा हुआ बच्चा। इतने असाधारण कष्ट के कारण अब समझ में आया, इतना असाधारण कष्ट का कारण अब समझ में आया। वह भयंकर कष्ट समाप्त हुआ। फिर सामान्य ढंग से 2 जीवित शावक और बाहर आए। डॉक्टर का कार्य पूरा हुआ। उक्त घटना के बाद तो डॉक्टर और रजिया के पारस्परिक प्रेम की कोई सीमा ही नहीं थी। डॉक्टर उसे खुले सर्कस में लेके जाते, किसी दर्शक बच्चे को उस पर सवारी भी करा देते थे। रजिया डॉक्टर के किसी भी संकेत की अवहेलना नहीं करती थी, उनकी सारी बात मानती थी। किंतु रजिया अपने उपकारी के प्रति कितना सतर्क थी, उसके लिए क्या क्या कर सकती थी, ये स्पष्ट हुआ एक अगली घटना से। रजिया ने सजातीय सिंह से युद्ध करके उस मनुष्य डॉक्टर की रक्षा की थी। वो क्या क्या कर सकती थी अपने डॉक्टर के प्रति, उसको बचाने के लिए, उसके लिए आगे एक अगली कहानी आती है। उसी सर्कस में सन 1942 में एक नया रिंग मास्टर गोबेल्स अपने जानवरों के सहित प्रविष्ट हुआ। रिंग मास्टर का नाम है ये गोबेल्स। ये रिंग मास्टर फ्रांस का था। वो 18 विभिन्न प्रकार के खूंखार जानवरों को एक ही घेरे में रखकर दर्शकों के सामने करतब दिखाया करता था। उसका एक शेर जिसका नाम था बैंकॉक, वो बहुत उग्र स्वभाव का था। गोबेल्स ने से रोज वो मार खाकर भी कभी कभी अवज्ञा कर बैठता था। रोज उसकी पिटाई होती थी, लेकिन कभी कभी वो उसकी बात मानता नहीं था, आज्ञा पालन नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन तो उसने प्रदर्शन के समय एक भालू को फाड़ ही डाला था। भालू को काबू करने के प्रयास में उसकी नाक का ऊपरी हिस्सा काफी कट गया था। उसमें टाका लगाना आवश्यक हो गया था, अन्यथा घाव बढ़ जाता और सड़ जाता। खतरा होते हुए भी कर्तव्य देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन की व्यवस्था की। सारी व्यवस्था के साथ सुरक्षा का भी प्रबंध किया गया। बैंकॉक उस शेर का नाम है। बैंकॉक के खतरनाक स्वभाव को देखते हुए सुरक्षा की पूरी तैयारी की गई। फिर भी डॉक्टर ने अंतः प्रेरणा से वशीभूत अपनी मित्र शेरनी रजिया को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया, और उनका ये निर्णय ही उनके काम आया, अन्यथा सारे सुरक्षा साधन धरे रह जाते। बैंकॉक के जबड़े डॉक्टर को फाड़ ही देते। क्या हुआ, बैंकॉक पर्याप्त कठिनाई के बाद बेहोश हुआ। जल्दी ऑपरेशन तथा टांका लगाने का कार्य डॉक्टर ने किया। ऐसे ऑपरेशनों के बाद जिन जानवरों के नाखून बड़े बड़े होते हैं, ऐसे ऑपरेशन के बाद उन जानवरों के पंजों में रबड़ या रुई लपेटना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उनके मरहम पट्टी की गई है वो अपने नाखूनों से उसको अलग ना करें। तो ऑपरेशन हो गया और पंजों पर रुई आदि लपेटना भर रह गया था। संयोगवश उसी समय बिजली फेल हो गई, बिजली चली गई। डॉक्टर ने सहायकों को टॉर्च जलाने के लिए कहा, किंतु दुर्भाग्यवश जल्दी में कोई टॉर्च नहीं ला सका था। समस्या थी कि बेहोशी दूर होने से पहले ही बैंकॉक के पंजों में रुई लपेटी जाए, तो सारा नहीं लपेटी गई तो सारा श्रम निरर्थक हो जाएगा। दूसरी ओर यदि रुई लपेटते लपेटते वो होश में आ गया तो अंधकार में सुरक्षा की कोई कार्रवाई संभव नहीं। और हुआ भी ऐसा ही हुआ कि वो रुई लपेटते लपेटते होश में आ गया। अंधेरे में ही जल्दी कार्य करते डॉक्टर के हाथ अंतिम गांठ लगा सके कि बैंकॉक खड़ा हो गया। अब क्या हुआ,
सहायक टॉर्च लेकर लौट नहीं सके थे। बैंकॉक ने बैठे हुए डॉक्टर का सिर अपने मुंह में ले लिया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और डॉक्टर मौत के मुंह में था। डॉक्टर को सिंह के मुख में भयानक दुर्गंध का आभास हुआ और दांत चुभे कि बिजली की तेजी से रजिया ने बैंकॉक पर हमला कर दिया। क्यों हमला कर दिया? क्योंकि जंगली जानवरों को मनुष्य की अपेक्षा अंधेरे में बहुत कुछ वो लोग अंधेरे में देख सकते हैं। रजिया अपने उपकारी डॉक्टर पर संकट देख न सकी। अपनी जान की बाजी लगाकर सिंह से भिड़ गई। डॉक्टर सहम कर पिंजरे में एक ओर सरक गए। सारे लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ तथा दो खूंखार जानवरों के लड़ने की आवाज। तभी बिजली भी आ गई। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि रजिया अपने पंजों से बैंकॉक को जमीन पर दबाए हुए गुर्रा रही थी। प्रकाश में सारी स्थिति संभाल ली गई। रजिया डॉक्टर की आवाज पर प्यार की निगाह से देखती हुई डॉक्टर के समीप पहुंच गई और बैंकॉक को तब तक बांध लिया गया था। सिंघी रजिया ने डॉक्टर के उपकार का बदला ब्याज सहित चुका दिया। प्रकृति प्रदत्त हिंसक स्वभाव, सजातीयता की भावना, सबके ऊपर दैवीय प्रेम, स्नेह, सौजन्य के भाव सिद्ध हुए। ऐसी अमोघ शक्तियों का स्वामी मनुष्य उनके उपयोग के तरीके भूलकर विपत्ति तथा कष्टप्रद जीवन बिताए तो दोष किसे दिया जाए? कितनी सुंदर कहानी है। आइए अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। काश इन पशु पक्षियों से ही हम कुछ सीख पाते। हम भले ही ये सोचते हों कि पशु पक्षी हिंसक, मूक और अबोध होते हैं, पर कितनी ही घटनाएं प्रकाश में आई हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि पशु होते हुए भी अपने अंतर में कर्तव्य, प्रेम, स्वामी भक्ति और परोपकार जैसे गुणों को छिपाए रहते हैं। वो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन उनमें कौन कौन से गुण होते हैं? प्रेम, स्वामी भक्ति, परोपकार, कर्तव्य, ये सारे उनमें गुण होते हैं। अजरबैजान में अलीपू नाम का गडरिया भेड़ों के साथ साथ एक गरुड़ को भी पाले हुए था। उसने भेड़ों के साथ एक गरुड़ को भी पाल रखा था। किसने? अलीपू नाम का एक गडरिया था। वो गरुड़ से अत्यधिक प्रेम करता था और गरुड़ भी अपने स्वामी के साथ छोड़ता नहीं था। एक दिन अलीपू दिन भर खेत में काम करने के बाद थक कर चूर चूर हो गया। कुछ क्षण कमर सीधी करने की इच्छा से वो पास के एक छायादार वृक्ष के नीचे लेट गया। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। वो थका हुआ था और पेड़ के नीचे लेट गया। उसकी आंख लग गई। वो गहरी नींद में सो गया था। गरुड़ उसकी रखवाली पर था। उसकी तेज दृष्टि बिल से निकलने वाले एक सांप पर पड़ी। किसकी दृष्टि? गरुड़ की, जो मौका पाकर गडरिये की ओर बढ़ता चला आ रहा था। सर्प बड़ा जहरीला था। गरुड़ समझ गया कि ये मेरे स्वामी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो निशाना बांध कर उड़ा और सर्प पर आक्रमण कर डाला। सर्प समझ नहीं सका कि ये अचानक से आक्रमण कहां से हुआ है। वो जान बचाकर इधर उधर भागा, पर गरुड़ ने अपनी तीखी चोंच में उसको दबा लिया। सांप भी बदले की भावना से तिलमिलाता रहा। वह गरुड़ के चारों ओर लिपटकर उस पर अपना विषैला फन पटकने लगा। परिणाम ये हुआ कि गरुड़ की मृत्यु हो गई। आवाज सुनकर गडरिया भी उठ गया। उसने देखा कि प्यारा गरुड़ अपने स्वामी की रक्षा में प्राण दे चुका है। सर्प भी अधमरा हो चुका था। गडरिये ने उसका काम तमाम कर दिया। मनुष्य एक बार को अपने स्वामी के साथ भले ही विश्वासघात कर जाए, पर गरुड़ जैसा पक्षी भी स्वामी की रक्षा के लिए सर्वस्व त्यागने को तैयार रहता है। सही बात है, मनुष्य भी अगर हो सकता है कि अपने स्वामी के साथ विश्वासघात कर दे, लेकिन पशु पक्षी
कभी नहीं करते, अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार रहते हैं। संतोषी एक संस्कारवान कुत्ता। ये कहानी एक कुत्ते की है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। नैनीताल जिले का एक सिखा गांव। स्वामी प्रकाशानंद जी तब गृहस्थ आश्रम में थे। वो अपने एक यजमान ब्राह्मण के यहाँ ठहरे हुए थे। उन्होंने वहां स्वयं भोजन बनाया। भोजन करने के पश्चात पास में बैठे एक कुत्ते को रोटी डाल दी, पर खाने की कौन कहे, उस कुत्ते ने सूंघी तक नहीं। तब तक ब्राह्मण यजमान आ गया। उसने कहा, गुरुजी, ऐसा लगता है कि ये पूर्व जन्म में कोई श्रेष्ठ साधक रहा है, पर कुछ पाप कर्मों के कारण कुत्ते की योनि में आना पड़ा है। ये बहुत संतोषी और संस्कारवान कुत्ता है। संस्कारवान हाथों से बना भोजन ही करता है। घर में भले ही खाने पीने की कोई चीज खुली पड़ी रहे, पर क्या मजाल है कि ये उसमें मुंह डाल दे। मांसाहार से सदैव दूर रहता है। इसे ये नहीं मालूम कि आप हमारे गुरु हैं, अन्यथा ये भोजन अवश्य कर लेता। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर आप इस कुत्ते से कह दीजिए। यजमान ने उस कुत्ते से कहा, ये सदाचारी और धर्मात्मा ब्राह्मण है, ये हमारे गुरु हैं। हम तक इनके यहाँ भोजन कर लेते हैं, फिर तुझे इनके हाथ की बनी रोटी खा लेनी चाहिए। उसने अपने कुत्ते से कहा। इतना कहना था कि कुत्ते ने बढ़कर वो रोटी खा ली। पशु योनि में भी कितने जीव खाने का पूरा पूरा संयम रखते हैं। बिना भूख जिह्वा के स्वाद के लिए भले ही कोई मनुष्य दिन भर खाता रहे, पर पशु ऐसी भूल कभी नहीं करते, इसलिए तो वो अक्सर बीमार नहीं पड़ते। सही बात है, बिना भूख के भी अगर हमारे सामने कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो हम खा लेते हैं, लेकिन किसी भी पशु को देख लें, जबरदस्ती उसको खिलाना चाहे तो वो नहीं खाएगा। जितनी भूख है वो उतना ही खाएगा, और उसके बाद बचा हुआ खाना भी वो छोड़ देता है। आगे पढ़ते हैं। बिल्ली का उपकार। रांची के अनिरुद्ध सिंह बेचैन के चाचा जी जमीन पर दरी बिछाए आंगन में सो रहे थे। गर्मी के दिन थे। चंद्रमा की धवल किरणें चारों ओर बिखरी हुई थीं। एक सांप उनके शरीर पर चढ़ गया। वो जाग तो गए, पर शरीर को हिलाने डुलाने या खड़े होने में डर रहे थे। उसी समय एक बिल्ली आई। सांप को देखकर उसने झपटने का प्रयास किया। बिल्ली आगे बढ़ी होगी कि सांप एकदम कोई 7 फीट दूर जा गिरा। चाचा जी को पता भी नहीं चल सका कि ये सब कुछ कैसे हुआ। उन्होंने उठकर देखा कि आज बिल्ली ने उनके प्राण बचा लिए। ये बिल्ली पालतू तो नहीं थी, पर कभी कभी उनके घर आ जाया करती थी और वो उसको दूध दे दिया करते थे। ये सही है, अगर हम भी सड़क पे कुत्ते और कोई भी वो घूम रहे होते हैं, उनको अगर एक बार भी रोटी या बिस्किट दे दिया जाए तो वो भूलते नहीं है, वो हमेशा आ जाते हैं, और अगर कोई दिक्कत या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो वो भौंकते हैं, वो रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। आइए दूसरी कहानी पढ़ते हैं। गधे ने मालिक की प्राण रक्षा की। कैसे की भाई? अलवर राजस्थान का जय सामंत तालाब। इदू नामक धोबी घाट पर कपड़े धो रहा था। इदू नामक धोबी घाट पर बैठा हुआ कपड़े धो रहा था। उसका जुम्मी नामक गधा पास में ही घास चरता और शाम को कपड़ों की पोटली लादकर घर ले आता। कपड़े निचोड़ते समय इदू को ऐसा लगा कि उसके पैर के पास कछुआ है। उसने बाहर निकलने का प्रयास किया, पर जल्दबाजी में पैर फिसल जाने से वो पानी में गिर गया। आगे काफी गहरा था, वो डूबने लगा। दुर्भाग्यवश उसको तैरना नहीं आता था। वो जोर जोर से चिल्लाया, जुम्मी जुम्मी। गधे ने समझा कि शायद सब कपड़े धुलकर तैयार हो गए होंगे, अतः घर चलने की बारी है। वो घाट के पास आया, पर उसे अपना स्वामी दिखाई नहीं दिया। उसने लंबी दृष्टि फेंकी, मालिक पानी में छटपटा रहा था। ऐसी स्थिति में जुम्मी सहायता के लिए
किसे बुलाए, क्या करे। वह स्वयं ही छलांग मारकर पानी में कूद पड़ा और अपने मालिक के निकट पहुंच गया। इदू ने उसकी पूंछ पकड़ ली और अपनी जान बचाई। अब अब इदू और जुम्मी दोनों ही किनारे पर खड़े थे। जुम्मी को प्रसन्नता और आत्मसंतोष था कि उसने अपने मालिक की प्राण रक्षा की। इदू मन ही मन उसकी कृतज्ञता प्रकट कर रहा था और सोच रहा था कि यदि जुम्मी मेरी सहायता को तालाब में न कूदता तो मेरा जीवन ही समाप्त हो गया होता। पशु भले ही दूसरी भाषा को न समझते हों, पर मनोभाव अपना रहस्य प्रकट कर ही देते हैं। यदि मनुष्य भी इसी प्रकार लोकोपकार के कार्य करने लगे तो वो भी निर्भय तथा सुखी तो रह सकता है, और साथ ही थोड़े से प्रयत्न से उसे बड़े से बड़े श्रेय भी हाथ लग सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। पशु जो है वो हमारी भाषा नहीं समझ पाते, लेकिन वो मनोभाव बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, इशारा समझ जाते हैं। सच्चा पांडित्य। अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है। आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करें। उनका स्नेह आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आगे मैं